हाय गाइस, मैं हूँ रियान सर और आप देख रहे हैं रियान सर की क्लास। गाइस आज आप पढ़ेंगे 9.2 और मैंने 9.1 उसे अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9.2। देखिए बोर्ड की तरफ नंबर से ही उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदु 5, -2 और -1 सही 1/2 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में भाई विभाजित करता है। ठीक है, सबसे पहले हम एक रेखाखंड लेंगे, इसका नाम अपन दे देंगे ए और बी। ठीक है, इसके बिंदु लिख देंगे अपन। ए के बिंदु है 5 -2, ठीक है, और बी के बिंदु है -1 1/2 और 4। ठीक है, इस रेखाखंड को क्या अनुपात में बांटता हो? 7:9, 7:9 में। ठीक है, इसका नाम ए बी, इसका नाम अपन सी दे देते हैं। तो हमें सी बिंदु याद करना है। सी बिंदु का नाम देते हैं एक्स और वाई। ठीक है, अब जो सूत्र लगेगा वो दो तरीके लगेंगे। पहले एक्स का लगाएंगे फिर वाई का लगाएंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं x1 y1, h2 y2, m1 m2। ठीक है, हमें दे रखा है 5 -2 और हम यहाँ पर दे देगा -1 से 1/2। इसको हम सही करेंगे। इसको यहाँ से ये हमें मिश्र बिंदु में दे देगा, इसे हम साधारण बिंदु में बदल लेंगे। 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो यहाँ -3/2। और अनुपात कितना रहेगा अपन को? 7:9। यदि आपको कोई संख्या दे दी हो, इसे मिश्र बिंदु बोलते हैं, तो इसे साधारण बिंदु में कैसे बदलते हैं? 2 एकम 2, इन दोनों को गुणा करेंगे पहले, फिर इसमें इसको जोड़ देंगे। 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो ये आएगा 3/2। ठीक है, अब इनके नाम लिख लेते हैं x1 y1, h2 y2, m1 m2। ठीक है, देखिए m1 कितना रहेगा? 7। h2 कितना रहेगा? -3/2 माइनस m2 कितना रहेगा? 9 और x1 कितना रहेगा? 5 बटे m1 कितना रहेगा? 7, m2 कितना रहेगा? 9। वापस देखें, m1 कितना रहेगा? m1 के ऊपर कितने? 7, h2 के ऊपर कितना है? -3/2 माइनस ये क्या? m2, तो m2 ये रहा। m2 के ऊपर क्या है? 9 और x1 के ऊपर क्या है? 5, फिर m1 के ऊपर क्या है? 7 और m2 के ऊपर 9, तो m की जगह m आ गया और m2 की जगह m2 आ गया। ठीक है, अब 7 को 3 से गुणा करो तो 7 3 21, 2 के 2, 9 को 5 से गुणा करें तो 9 पंजे 45, 7 में से 2 गए, 7 में से 9 गए, तो 7 में जब 9 आएंगे तो माइनस के बचेंगे 2। जब भी बटे में संख्या आ जाए, जब भी बटे में संख्या आ जाए तो उसका हम लेते हैं एलसीएम। ठीक है, ये बटे में है तो इसको भी कायम कर देंगे बटे में। तो नीचे वाली संख्या में यहाँ तो आ रहा है 2, यहाँ आ रहा है 1, तो 2 और 1 में हमेशा एलसीएम आएगा 2, 1 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, 2 से 2 कट गए, क्या बचा? -21। 1 से 1 के बारे में 2 कितनी बार आता है? 2 बार, और 2 को 45 से गुणा करेंगे तो जाएगा 90, और माइनस के 2 के 2 ऐसे कैसे देंगे। ठीक है, 90 और 21, माइनस के 90 और माइनस के 21, तो ये हो गया माइनस के 111। ठीक है, 2 को 2 से गुणा कर लो मैंने, तो ये आएगा 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट गया। अब देखें 111 के अंदर 4 का भाग लगाएंगे, तो 4 का जो भाग है वो 11 के अंदर 2 संख्या लेके लगाएंगे, तो कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8। अब 11 में से 8 गए तो बचे 3, उतार लिया 1। अब 4 के पहाड़े में 31 में आते हैं तो 4 7 28।
अब 31 में से 28 लेंगे तो बचेंगे 3। तो ये हो गया हमारा सवाल। अब आगे संख्या नहीं तो सवाल यहीं छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 27 सही 3/4। 27 सही 3/4 ये हमारा आंसर है। आगे भाग इसलिए नहीं दिया क्योंकि आगे संख्या खत्म हो गई। अब देखें, अब y से निकालेंगे। y का सूत्र होता है m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। m1 कितना जाएगा 7 और y2 कितना जाएगा 4 माइनस m2 कितना जाएगा 9 और y1 कितना जाएगा माइनस के 2। m1 कितना जाएगा 7 और m2 कितना जाएगा 9। m1 कितना जाएगा 7 और y2 कितना जाएगा 4 माइनस के माइनस m2 कितना जाएगा 9 y1 कितना जाएगा माइनस के 2। m1 m2 7 और 9। अब देखें 7 को 4 से गुणा करो 7 चौक 28। ठीक है, ये भी माइनस और ये भी माइनस है, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस। और 9 दूनी कितना लेंगे 18। ठीक है, 9 में से 7 गए तो माइनस के बचेंगे 2। 8 8 16 2 और 1 3 3 और 1 4 तो होगा 46। अब 2 का भाग लगाएंगे इसके अंदर। पहले 2 के पहाड़े में जाएंगे 4 कितनी बार आते हैं, 2 के पहाड़े में 4 आते हैं 2 बार और 2 के पहाड़े में 6 आते हैं 3 बार। हम यहाँ पर माइनस की संख्या थी, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया x का मान तो 27 सही 3/4 और y का मान आ गया माइनस के 23 और ये हमारा आंसर। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 ये लिखा हुआ है बिंदुओं 5 और 3 और -3 और -2 को मिलाने वाली रेखाखंड एक अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है। किस अनुपात में विभाजित होती है, किस अनुपात में विभाजित होती है, यानी हमें यहाँ पर अनुपात निकालना है। क्या निकालना है अनुपात। तो कैसे निकालेंगे देखें सर। इनका नाम दे देंगे अपन ए और बी। ठीक है, ए बिंदु दे देगा हमें 5 और 3 और बी का बिंदु दे देगा हमें -3 -2। ठीक है, अब इस रेखा का अनुपात नहीं देगा तो अनुपात क्या मान लेंगे अपन k अनुपात a। सिर्फ p नाम देते हैं। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि x अक्ष द्वारा इसके द्वारा x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित। जब भी x अक्ष रहेंगे तो x अक्ष के साथ आएगी 0। ठीक है, अगर y अक्ष बोलता तो 0 आती पहले, x अक्ष में आती है 0 बाद में और y अक्ष में 0 आती है पहले। तो ये सवाल इसके अंदर एक सवाल है y अक्ष वाला और एक x अक्ष वाला, दोनों सवाल एक जैसे हैं। और फर्क इसमें कि सवाल में x बोल लिया, हो सकता है एग्जाम में y अक्ष बोल ले, तो y अक्ष में आएगी 0 पहले और x अक्ष में आएगी 0 बाद में। हमने x और 0 ले लिया। इसका नाम दे दिया हमने x1 y1 h2 y2 और अनुपातों को कहते हैं m1 m2 को बीच वाले को सिर्फ xy बोलेंगे। अब ध्यान रखें कभी भी हम अनुपात निकालते हैं तो अनुपात में दोनों सूत्र नहीं लगेंगे, अनुपात के सिर्फ एक ही सूत्र लगेगा। अब कौन सा सूत्र लगेगा वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि जिस जगह 0 नजर आ रहा है आपको तो 0 होगा x की तरफ है y की तरफ है, 0 है y की तरफ तो सूत्र भी y का ही लगेगा। अगर 0 x की तरफ होता तो सूत्र x का लगता, तो यहाँ y का सूत्र लगेगा। तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 और y1 m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पर y, यहाँ पर सवाल में y दे देगा 0 तो y का मान यहाँ रखेंगे अपन 0। m1 तो सवाल में m1 कितना दे देगा ये रहा k और y2 कितना दे देगा ये रहा y2 माइनस के 2 प्लस m2 कितना दे देगा 1 y1 कितना दे देगा 3
m1 कितना दे रखा है k, m2 कितना दे रखा है a। देखिए कैसे जमा आया, दोबारा देखें, यहाँ पर है m1, तो m1 हमने सवाल में माना k, तो k रख दिया m के नीचे। यहाँ y2 है, y2 हमने माना -2, तो यहाँ -2 ले लिए, प्लस का प्लस। यहाँ m2, तो m2 माना हमने 1, तो यहाँ 1 ले लिया, और यहाँ y1 का माना हमने 3, तो यहाँ 3 ले लिया। यहाँ m1 m2 k और 1 दे देगा, तो हमने k प्लस 1 कर दिया। ठीक है, अब 2 को कैसे गुणा करेंगे, तो याद है 2 के, 3 को x गुणा करेंगे, 3 एकम 3, k और 1 जुड़ेगा नहीं, क्योंकि एक चल और एक अचल ही जुड़ते नहीं है। अब देखें ये संख्या बटे में, तो इस संख्या को भी बटे में कर लेंगे। अगर एक तरफ संख्या बटे में होती है तो दूसरी तरफ भी संख्या बटे में कर लेते हैं, और बटे में संख्या का वज्र गुणा करते हैं। वज्र गुणा कब होगा, जब दोनों संख्याओं के बीच में बराबर का निशान होगा। जब भी दोनों संख्याओं के बीच में बराबर का निशान होगा तो वज्र गुणा करेंगे, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। पहले हम एक को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे, अगर एक को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो ये की ये संख्या ये, ठीक है, बराबर निशान। तो 0 को अगर इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 0। ठीक है, अब देखें जब भी बराबर में संख्या होती है, पक्षांतर होती है, ये संख्या आएगी प्लस की, जब इधर जाएगी क्या जाएगी माइनस की, माइनस से माइनस कर दिया, प्लस की थी उधर गई माइनस की, 0 हट जाएगा। अभी गुणा में, क्योंकि एक अचल है और एक चर है, जब भी अचल और चर आती है, यानी गणित तो इंग्लिश करती है, गुणा में होती है, जब वो उधर जाएगी तो काय में रहेगी भाग में, यानी बटे में आ जाएगी। तो ये हो गई गुणा में और इधर भाग में। अब 2 के पानी में 3 आते नहीं है, तो ये हो गया 3/2 या 3:2। तो x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करेगी, 3:2 में, और ये हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ लिखा हुआ है बिंदुओं 15, 5 और 9 और 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11 और 15 किस अनुपात में विभाजित करेगा। सेम वही सवाल है जो हमने इससे पहले किया था, उसमें भी कहा था किस अनुपात में विभाजित करेगा, उसमें भी यही कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो पहले हम सबसे पहले एक रेखाखंड लेंगे जिसका नाम a और b। मैंने कहा था बिंदु जहां पर क्या आएगा उन्हें हम a और b मान लेंगे। तो ये बिंदु लिखा हुआ तो a तो दे देगा हमें 15 और 5 और b दे देगा 9 और 20। ठीक है, और बिंदु जो होता है, तो बिंदु जो बचा वो हमेशा बीच में लगा देंगे। अब तो बिंदु आ गया आपके, इसको हम p मान लेते हैं 11 और 15। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो माना k अनुपात 1 में विभाजित करेगा, तो हम इसे मान लेंगे k अनुपात 1 में। ठीक है, जहां पर भी अनुपात नहीं दिया होगा तो हम वहां मान लेंगे k अनुपात 1 में। ठीक है, इसको हम बोलेंगे x1 y1 h2 y2, और अनुपात को बोलते हैं m1 m2, और जो बीच वाली संख्या होती है उसको केवल x और y बोलेंगे। ठीक है, तो अब चाहो तो आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो आसानी के लिए। तो ये तो हमारा हो गया x1 y1 h2 y2 m1 m2। अब मैंने बताया जब भी हम अनुपात निकालते हैं तो उसके लिए केवल एक सूत्र की जरूरत होती है। अब यहाँ पर आप चाहो तो x का सूत्र लगाओ या y का सूत्र लगाओ, क्योंकि दोनों तरफ यह संख्या है, तो अपन x का सूत्र लगा लेते हैं यहाँ पर भी। तो ये आएगा x बराबर m1 h2 प्लस m2 x1 बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2। अब देखो जब भी हम अनुपात ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू लिखना पड़ेगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 11, x की वैल्यू कितनी आ रही है 11। अब देखें m1, अब m1 की वैल्यू देखो, m1 के ऊपर क्या है k, तो हम यहाँ k ले लेंगे। ये देखो h2, तो h2 के जो ऊपर होगा वो उतार लेंगे, तो h2 के ऊपर क्या है 9, तो 9 उतार लेंगे। ये क्या है m2, m2 के ऊपर देखो क्या है 1, तो m2 के ऊपर हम 1 नजर आ रहा तो 1 ले लेंगे। अब x1 की तरह ये रहा, तो x1 कितना दे देगा 15, m1 m2 की तरह देगा k और 1, तो जाएगा k प्लस 1। ठीक है, अब 9 को कैसे करेंगे तो जाएगा 9 के, 15 को 1 से करेंगे तो 15 एकम 15,
ठीक है, k को 1 से करेंगे तो k ही आएगा, k प्लस 1 ही आएगा। ध्यान रखिए अगर एक संख्या बटे में है तो उसके बराबर वाली संख्या भी, अगर एक संख्या बटे में है तो उसके बराबर वाली संख्या भी बटे में आएगी। ठीक है, जब भी दोनों तरफ बटे में संख्या हो और बीच में बराबर का निशान हो, दोनों तरफ बटे में संख्या और बीच में बराबर का निशान हो, तो संख्या को हम क्लोज मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, क्लोज गुणा कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक को अगर अपन इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे, एक को किसी से भी गुणा कर लो वही संख्या आएगी, तो ये आएगा 9k प्लस 15। ठीक है, अब 11 को k से गुणा करेंगे तो ये आएगा 11k प्लस 11 को 1 से करेंगे तो 11 एकम 11। ध्यान रखिए मैंने पहले इसको इससे गुणा करा, तो एक को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी 11। अब 11 को k से गुणा करेंगे पहले तो 11 k हो जाएगा, कैसे, अगर 11 इंटू k करेंगे अपन तो इसलिए इसको 11k कहा जाएगा। ठीक है, मान लो अगर 5 को k से गुणा करते हैं तो जाएगा 5k। इसी तरीके से 11 को k से गुणा करेंगे तो 11k, तो 11 को 1 से गुणा करेंगे 11 एकम 11। अब ऐसा करेंगे बराबर में संख्या, जो k वाली संख्या ना उन्हें एक तरफ कर लेंगे और बिना k वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। तो इधर 9k तो अपनी जगह ही रहेंगे, ये k प्लस के हैं, जब ये k इधर आएंगे प्लस के तो हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 11 होगा। ठीक है, ये 11 अपनी जगह ही रहेंगे, ये 15 प्लस के हैं, जब ये उधर जाएंगे तो ये क्या करेंगे माइनस के। देखें दोबारा देखें, हमने k वाली संख्या इधर की और इधर की, बिना k वाली एक ये और ये, पर हमने क्या करा, k वाली एक तरफ कर ली और बिना k वाली एक तरफ कर ली, तो 9k को हमने यहीं रखे, ये प्लस के थे k, 11k, जब इधर आए तो माइनस के होगा। ठीक है, 11 अपनी जगह थे, ये बिना k वाली संख्या को हमने उधर भेजा तो ये माइनस के हो गई, तो 11k में से 9k जाएंगे तो माइनस के 2k बचेंगे। 11k में से 9k घटाएंगे तो 2k बचेंगे, क्या है माइनस के, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ेगी। 15 में से माइनस के 15 में से 11 घटाएंगे तो बचेंगे माइनस के 4। ठीक है, अब माइनस से माइनस कर दिया, ये संख्या गुणा में है, जब इधर जाएगी भाग में तो ये जाएगा 4/2। अब 2 के पार्ट में 4 आते हैं, 2 के पार्ट में 2 तो आएगा एक बार और 4 आएंगे 2 बार, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो जाएगा 2/1 या 2:1। तो k की वैल्यू क्या आ गई 2:1। हमें क्या पूछा था किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो हम लिखेंगे 2:1 में विभाजित करेगा, और ये हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ लिखा हुआ है, यदि बिंदु P 3, 5, बिंदु A -2 और 3 और बिंदु और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंत विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान देने हैं, पहले हमें A और B दे रखा था सवाल में, अब यहाँ पर A तो दे रखा है, हमें B ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है B, तो पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे, इसका नाम देंगे A और B। ठीक है, यहाँ पर P ध्यान रखना, P हमेशा बीच में लेंगे, P हम बीच में लेंगे हमेशा, ये P आएगा बीच में। A के निर्देशांक दे देगा मैं -2 और 3, B के निर्देशांक नहीं दे देंगे, तो B के निर्देशांक हम क्या मान लेंगे x और y, क्या मान लेंगे x और y। ठीक है, अनुपात भी दे देगा 4:7, तो हमें A बिंदु दे देगा था, B नहीं दे देगा, तो B को हमने क्या मान लिया x और y, और P हमें सवाल में P दे देगा था, तो P हमेशा बीच में रखेंगे इसे। ठीक है, ये लिख सकते हैं, माना B के निर्देशांक x y है। अब सबसे पहले हमें x निकालना है, तो x का सूत्र लगाने पहले हम सवाल निकाल लेते हैं, -2, 3 x y और अनुपात देगा 4:7, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 m1 m2। ठीक है, हमें दोनों यहाँ पर x और y का दोनों को ही सूत्र लगेगा, क्योंकि यहाँ पर x भी नहीं देगा और y भी नहीं देगा, तो पहले x का सूत्र लगाएंगे, x बराबर m1 h2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2।
यहाँ पर प्लस क्यों यहाँ पर अंत्य विभाजित बोल रहा है। जब भी अंत्य विभाजित बोलेगा तो प्लस आएगा और बाह्य विभाजित बोलेगा तो माइनस आएगा। अब देखें यहाँ पर क्या देगा x, तो सवाल में मैंने कहा था इसे x और y मान लेंगे अपन बीचर, तो x का देगा यहाँ पर 3, m1 कितना देगा 4, x2 कितना देगा x, m2 कितना देगा 7, x1 कितना देगा माइनस के 2, m1 m2 कितना देगा 4 और 7। देखें m1 कितना देगा 4, x2 कितना देगा x प्लस का प्लस, m2 ये रहा कितना देगा 7, ठीक है, और x1 कितना देगा माइनस के 2, और m1 m2 कितना देगा 4 और 7। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4x, ठीक है, 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और प्लस माइनस माइनस, 7 और 4 11, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 4x माइनस 14 बटे 11। अब ये संख्या बटे में, तो इस संख्या को भी कायम कर लेंगे बटे में। अब जब दोनों तरफ संख्या बटे में हो और बीच में बराबर का निशान हो तो यहाँ पर हम करेंगे वज्र गुणा। पहले वज्र गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इस संख्या को इससे और इस संख्या को इससे। पहले एक को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी, क्योंकि एक को किसी भी संख्या से गुणा कर लो वही संख्या आती है। अब 3 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 दिया 33, ठीक है। अब देखिए सर ये 14 काय में माइनस में, जब माइनस संख्या उधर जाएगी तो काय में जाएगी प्लस में, ठीक है। 33 और 14 जो रहेंगे 47, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वही एक अचर की संख्या और एक चर की संख्या, जब भी अचर और चर एक साथ आए यानी गणित और इंग्लिश संख्या होती है गुणा में, जब गुणा की संख्या बराबर में आती है तो रहती है भाग में, तो यानी 47/4। तो पहला आंसर तो बनकर ये आ गया। हम निकालना उनको y का, सूत्र लगाओ m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। जिस तरीके हमने यहाँ पर x की वैल्यू रखी थी 3, इसी तरीके y की वैल्यू यहाँ पर कितनी रहेगी 5। m1 कितना रहेगा 4, y2 कितना रहेगा y दे रहेगा, m2 कितना रहेगा 7 और y1 की वैल्यू कितनी रहेगी 3, m1 m2 कितना रहेगा 4 और 7, तो ये होगा 4 प्लस 7। वापस देख लें, m का मान क्या रहेगा, m का मान रहेगा 4, y2 का मान क्या रहेगा y2 के ऊपर y तो y आ जाएगा, m2 का मान क्या रहेगा 7, तो हमने 7 रखा, और y1 का मान क्या रहेगा 3, और m1 m2 का मान क्या रहेगा 4 और 7। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या निशान है, गुणा का तो गुणा कर दें, 4 को y से गुणा करेंगे तो 4y, 7 को 3 से गुणा करेंगे 7 या 21, 7 और 4 कितने होते हैं 11। अब देखें ये संख्या बटे में, तो इस संख्या को भी लाइन में कर देंगे बटे में। अब दोनों तरफ जब बटे में संख्या हो बीच में बराबर का निशान हो तो इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा। तो पहले एक को गुणा करेंगे इस पूरी संख्या से, तो ये की यही संख्या आएगी। जब 11 को 5 से करेंगे तो 11 पंजे 55, ठीक है। अब देखो जब भी बराबर में संख्या होती है तो पक्षांतरण होती है, तो ये संख्या प्लस की है, जब ये संख्या इधर जाएगी तो ये रहेगी माइनस की, तो ये आएगा 4y बराबर 55। अभी संख्या 55 के पीछे रख दो तो ये रहेगी 21, ये होगा माइनस के 21। 4y बराबर 5 में से क्या तो 4, 5 में से 2 गए तो 3, गुणा में इधर जाएगी तो क्या में आएगी भाग में, तो 34/4, 2 दूनी 4, 2 के पार्ट से कट गया। अब 2 के पार्ट से काटेंगे 2 एकम 2, एक बच्चा इसको दे दिया 14, 2 सत्ते 14, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। तो देखिए इधर यहाँ x की वैल्यू तो आ गई 47/4 और y की वैल्यू आ गई 17/2। तो हमें x y का मान याद करना था, तो b x y का मान यानी b के निर्देशांक आ गए हमारे पास, b के निर्देशांक 47/4 और 17/2।
अब अपन की 9.1 और 9.2 दोनों ही एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। अब घर पे बैठ के अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करें और किसी भी सवाल में अगर प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। खुदा हाफिज़।